ये केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी हैं। नितिन गडकरी जी अत्यंत शांत मिजाज के केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन जन सरोकारों के लिए वह अशांत मंत्री है। उनके दिल में जनता के काम के प्रति हमेशा ज्वाला धधकती रहती है और जनता के सरोकारों के लिए वह अशांत बने रहते हैं। वह सरकार के काम करने के तरीके से भी खुश नहीं। उन्हें लगता है कि सरकारी अधिकारी काम को लटकाए रहते हैं, लेकिन उनके अधिकारी चुस्त दुरुस्त होकर के काम करते हैं। इसकी उन्होंने उसे सख्त हिदायत दी हुई है। नितिन गडकरी जी एक तरह की पारस है। वह जहाँ भी जाते हैं हर चीज़ को सोने में तब्दील कर देते हैं। वह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की रूपरेखा ही बदल करके रख दी थी। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय लंबे समय से चला आ रहा था, उसकी उन्होंने पूरी काया ही बदल दी थी। वह मोदी सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्रियों में से एक हैं और उन्हें वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय जैसे वरिष्ठ मंत्री का पद मिलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इन सब को स्वीकार नहीं किया और सड़क परिवहन मंत्रालय को चुना। इसकी वजह थी कि सड़क परिवहन मंत्रालय जन सरोकारों से जुड़ा हुआ मंत्रालय, जनता का मंत्रालय, जनता के लिए काम करने वाला मंत्रालय है, जनता से सरोकारों से जुड़ा हुआ ऐसा मंत्रालय है जहां आम जनता का संबंध है। उनका कहना है कि देश की सड़कें ढांचागत विकास है। सड़कें देश के विकास की धुरी हैं और जहां सड़कें अच्छी होंगी वही देश तरक्की कर सकता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री बनने के बाद उन्होंने देश के हर जिले में, हर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया है। उनका कहना है कि जब तक ढांचागत विकास की बुनियाद मजबूत नहीं होगी, देश तरक्की नहीं कर सकता है। उनका कहना है कि सड़कें देश की संपत्ति है और देश की इस संपत्ति का संरक्षण बढ़िया ढंग से होना चाहिए। उसके निर्माण में किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। उन्होंने सबसे पहले भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है और कहा कि निर्माण क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार की परंपरा है, उसे परंपरा है कि सबसे कम बोली लगाने वाले ठेकेदार को ही ठेका मिलना चाहिए। वह कहते हैं कि इसकी भ्रष्टाचार है। उनका ये मानना है कि सबसे कम बोली लगाने वाले को ठेका क्यों मिले? अगर वो कम पैसे में बोली लगाता है, ठेका लेता है, तो निश्चित रूप से सड़क का निर्माण या निर्माण कार्य अच्छा नहीं होगा। उनका मानना है यह चाहिए। श्री गडकरी का सबसे ज़्यादा जोर सड़क के निर्माण पर और समय पर उस काम पूरा करने पर होता है। उन्होंने उत्तराखंड जैसे दूर दराज के इलाके में ऑल वेदर रोड का निर्माण करवाया है। इससे पहाड़ों पर चार धाम यात्रा को दिन रात कभी भी तय किया जा सकता है। वहाँ सड़कें चौड़ी हो गई है। उनका यह कॉन्सेप्ट है, उनका यह अवधारणा है कि दिल्ली से कटरा के लिए जो रास्ता है वो 6 घंटे में तय होना चाहिए। इसके लिए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। दिल्ली से देहरादून का रास्ता 2 घंटे में तय होना चाहिए। इसके लिए भी वो रास्ता काम चल रहा है। दिल्ली से जयपुर का रास्ता 2 घंटे में तय होना चाहिए। चंडीगढ़ का रास्ता भी 2 घंटे में तय होना चाहिए। इसके लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। उनका मानना है कि जनता का समय भी कीमती होता है। आम जनता को समय जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है और उसे बचना चाहिए। इसलिए सबसे पहले सड़कों का निर्माण बेहतर किया जाना चाहिए। श्री गडकरी इन दिनों एक्सप्रेसवे की अवधारणा पर काम कर रहे हैं। जो दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेसवे बनाया है, वहाँ की दूरी दिल्ली से 40 मिनट में तय की जा सकती है, जहाँ 2-2.5 घंटे पहले लगते थे। कम से कम 2-2.5 घंटे का टाइम लगता था। इसी तरह से उन्होंने वैसे 25-20 एक्सप्रेसवे इस समय देश में बन रहे हैं, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे जो हैं दिल्ली और बम्बई का है। दिल्ली और बम्बई के बीच की दूरी इस एक्सप्रेसवे के कारण 1350 किलोमीटर की रह जाएगी। यह एक्सप्रेसवे मार्च 2019 में बनना तय हुआ था और आज इस पर 37% तक काम पूरा हो चुका है। इस काम को मार्च 2023 का लक्ष्य रखा है और इसके लिए सारे अधिकारियों को पिछले दिनों एक तूफानी दौरा उन्होंने गए। उन्होंने वहाँ पे काम को देखा और आज ही काम में वो काम में नई तकनीकें उन्होंने अधिकारियों को कहा कि काम समय पर पूरा होना चाहिए और काम की गुणवत्ता में किसी भी तरह का कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मार्ग पर तेजी से काम चल रहा है और अधिकारियों ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि अगले वर्ष मार्च तक अंकलेश्वर और बड़ोदरा के बीच की सड़क बनकर के एक्सप्रेसवे बनकर यह बम्बई से और दिल्ली के बीच की दूरी अब सिर्फ 12 घंटे में तय की जा सकेगी, जिसे तय करने में 24 घंटे से ज़्यादा का समय लगता था। दिल्ली से बम्बई के बीच जो सड़क मार्ग से यात्रा करेंगे उनका बहुत समय बचेगा। यह देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। वह समय समय पर इस मार्ग के निरीक्षण के लिए
चल पड़ते हैं। अधिकारियों को पता ही नहीं चलता है कि गडकरी जी मार्ग का निरीक्षण करने, मार्ग में जो काम चल रहा है, एक्सप्रेसवे में जो काम चल रहा है, उसे देखने के लिए आ रहे हैं। इसलिए उस काम में कहीं भी कोई ढिलाई अधिकारी नहीं बरतते हैं और उन्हें लगता है कि गडकरी जी कभी भी दस्तक दे सकते हैं। ऑर्गनायझेशनचे संयोजक अनिल सोले आणि या मिशनमध्ये काम करणारे त्यांचे सर्व सहकारी संस्था हे सगळं बघून आजची वर्तमान स्थिती काय आहे आणि याचा इंटरनॅशनल बेंचमार्क काय आहे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश के ढांचागत विकास में एक क्रांतिकारी पहल होने जा रही है। इस सड़क के निर्माण से देश की राजधानी दिल्ली और वाणिज्यिक राजधानी मुंबई के बीच की दूरी 28 घंटे से घट करके महज 12 घंटे रह जाएगी। यह बहुत क्रांतिकारी कदम देश में सड़क के निर्माण के लिए हो रहा है। यहाँ मेरा मकसद किसी व्यक्ति विशेष या देश के किसी मंत्री की तारीफ करना नहीं है, बल्कि सच में जो काम हो रहा है, जो अद्भुत काम हो रहा है, जिस काम को हमने अपने आंखों से देखा है, जहाँ दिन रात काम हो रहा है, यह उस काम की तारीफ है। जहाँ भी गए मंत्री जी, उन्होंने हर जगह हेलीकॉप्टर से गए और निरीक्षण किया है। एक विशेषज्ञ की तरह अधिकारियों से काम का जायजा लिया और उनसे कहा कि यह काम समय पर पूरा होना है और किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होना है। यह देश की संपत्ति थी।